हाय गाइस, मैं श्वेता राणा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल बायोलॉजी बूस्टर क्लासेस में। सबसे पहले आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू गाइस। आई विश कि आप सभी के सब सपने पूरे हो जाएं, आप सब अपने एग्जाम्स में अच्छे अच्छे नंबर से पास हो जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कॉकरोच की एनाटॉमी जो है कंप्लीट कर ली थी। जो कॉकरोच की एनाटॉमी जो थी वो हमने कंप्लीट कर ली थी। उसमें जितने टाइप के सिस्टम थे वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे। तो आज के लेक्चर में आपके लिए एक नए एनिमल को लेकर आई हूँ आपके लेक्चर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, वैसे तो आपके सिलेबस में जो है 3 टाइप के एनिमल्स के बारे में जो है डिस्कशन दिया गया है। तो जिसमें से हम लोगों ने क्या पढ़ लिया है, कॉकरोच को पढ़ लिया है। अब फ्रॉग और अर्थवर्म 2 टॉपिक और आपके सिलेबस में बचते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। तो ऐसे तो यदि देखा जाए तो इतना खास इम्पोर्टेंट नहीं है फ्रॉग और अर्थवर्म, लेकिन नीट के एग्ज़ाम में फ्रॉग में से और अर्थवर्म में से क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो आउट ऑफ सिलेबस होने के बावजूद भी हमें ये पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ फ्रॉग से। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जैसे कि हमने एनिमल्स के बारे में जब बात कर रहे हैं तो हमने जैसे कॉकरोच में भी सबसे पहले उसका क्लासिफिकेशन देखा था। तो यहाँ भी हम पहले फ्रॉग का क्लासिफिकेशन देखेंगे। क्लासिफिकेशन क्या है, इसका जो किंगडम होता है वो एनिमेलिया होता है क्योंकि एनिमल्स है। ठीक, इसके अलावा फाइलम वर्टिब्रेटा है एंड इस सुपर क्लास टेट्रापोडा है। टेट्रापोडा का मतलब ये होता है कि टेट्रापोडा के अंदर वो सारे एनिमल्स आते हैं जिनके अंदर 4 पैर होते हैं। 4 पैर का मतलब ये नहीं कि चारों ही पैर होंगे। चारों पैर का मतलब ये है कि उसमें से जो 2 होंगे, मतलब 1 पेयर जो होंगे हाथ हैंड की तरह वर्क करेंगे और 1 पेयर जो होंगे वो लेग की तरह वर्क करेंगे। कि किसी भी एनिमल में आपको ये जो है 4 पैर दिख जाते हैं जो कि हाथ और पैर में क्या है डिफ्रेंशिएट होते हैं। तो उन सभी एनिमल्स को आप उठा के क्या कहते हैं टेट्रापोडा सुपर क्लास में रख सकते हैं। ठीक है, चाहे आप लिजार्ड को ले लीजिए, चाहे आप पक्षी को ले लीजिए। ठीक है, जिसमें 4 तरह एप्स में जो आते हैं ये सभी क्या आते हैं, टेट्रापोडा में आते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी क्लास की। जो क्लास है फ्रॉग की उसे एम्फीबिया में रखा गया। एम्फीबिया बच्चों ऐसे एनिमल्स होते हैं जो लैंड में और वाटर में दोनों ही जगह पर हमें पाए जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपने कुछ एनिमल्स ऐसे देखे होंगे जो सिर्फ वाटर में पाए जाते हैं, जैसे कि फ़िश जो सिर्फ वाटर में पाई जाती है, और कुछ एनिमल्स ऐसे देखे होंगे जो केवल लैंड पे पाए जाते हैं। ठीक है, लैंड पे पाए जाते हैं। लेकिन फ्रॉग की कंडीशन में क्या होता है, जो फ्रॉग होता है वो हमारा कैसा एनिमल होता है, ऐसा एनिमल होता है जो दोनों ही जगह पे पाया जाता है। मतलब लैंड पे भी पाया जाएगा, मतलब धरती पे भी पाया जाता है और वाटर में भी पाया जाता है। ठीक है, दोनों नेचर में होने की वजह से इनको क्या कहा जाता है, उभयचर कहा जाता है। ठीक है, एम्फीबियंस कहा जाता है। और बाकी मतलब और भी इनमें जो है कुछ कैरेक्टर्स होते हैं वेल डेवलप जो बाकी एनिमल्स में नहीं पाए जाते हैं, जिस वजह से इन्हें एम्फीबियंस में रखा जाता है या फ्रॉग को एम्फीबियंस में रखा जाता है। वो हम जैसे जैसे टॉपिक को डिस्कस करते जाएंगे वैसे वैसे मैं आप लोगों को बताती जाऊँगी। ठीक है, इसके अलावा हमें जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है, एक हमें इंडियन स्पीसीज़ है फ्रॉग की, उसके बारे में हम लोगों को क्या है स्टडी करनी है। तो जो स्पीसीज़ आपके सिलेबस में दी गई है वो है राना टिग्रीना, जो एक इंडियन फ्रॉग है। इसका जो जीनस है वो राना है और स्पीसीज़ क्या है, टिग्रीना है। देखिए, मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ कि कॉकरोच में भी मैंने आप लोगों को जब क्लासिफिकेशन पढ़ाया था तो बताया था कि यदि आप लोगों से ज़्यादा पूछा जाएगा तो उसकी सुपर क्लास के बारे में या क्लास के बारे में या जीनस और स्पीसीज़, इन 4 चीज़ों के बारे में ही आप लोगों से पूछा जा सकता है आपके एग्ज़ाम में। इसके अलावा क्लासिफिकेशन में और ज़्यादा आप लोगों को कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 4 चीज़ें, तो सुपर क्लास, एक क्लास, एक जीनस और एक स्पीसीज़, यदि आप किसी भी एनिमल्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये 4 चीज़ आपके माइंड में होनी चाहिए। तो चलिए अब देखिए, यदि हम किसी भी एनिमल या किसी भी प्लांट की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें जानना होता है कि उसका नेचर कैसा है, उसका हैबिटेट कैसा है, वो कहाँ रहता है, कहाँ पाया जाता है, कहाँ खाता है, क्या खाता है, और मतलब क्या नेचर है उसका, व्यवहार कैसा करता है, वो बिहेव कैसा है उसका। तो ये सब हमें जानना ज़रूरी है। फिर हम सेकंड स्टेप में पढ़ते हैं उसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में। मॉर्फोलॉजी मीन्स डैट उसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में कि उसमें कितने हाथ हैं, कितने पैर हैं, कितनी आँख हैं, कितने कान हैं, होठ हैं तो कैसे होठ हैं, और उसकी जो बॉडी है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड है।
ये सब कुछ। फिर लास्ट हम पढ़ते हैं एनाटॉमी के बारे में। एनाटॉमी मतलब उसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में, मतलब उसके अंदर के जो सिस्टम हैं वो कौन कौन से हैं, वेल डेवलप हैं या पुअर डेवलप हैं, और जो सिस्टम हैं वो अलग अलग टाइप के हैं तो उनका अलग अलग वर्क कैसा है, उन सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं। इस तरीके से हम स्टेप वाइज जो है वो हम किसी भी एनिमल या किसी भी प्लांट की हम स्टडी करते हैं, ठीक है। दोनों में ही ये जो है स्टेप जो है फॉलो किए जाते हैं, चाहे हम प्लांट की स्टडी करें चाहे हम एनिमल की स्टडी करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हैबिट एंड हैबिटेट की, जो फ्रॉग है वो बेसिकली कहाँ पाया जाता है। तो चलिए, जो राना टिग्रीना है वो एक इंडियन स्पीसीज़ है, ठीक है। ये लैंड और वाटर दोनों में पाया जाता है। वाटर कैसा, फ्रेश वाटर होना चाहिए। तो जैसे कि झरनों के पानी में पाया जाता है और तालाबों के पानी में भी ये पाया जाता है, मतलब लैंड में पाया जाता है। आप लोगों ने अपने आसपास भी देखा होगा, थोड़ा बहुत जैसा होता है ना, जैसा नमी वाला मौसम हो जाता है, थोड़ा बारिश वाला मौसम हो जाता है, तो अपने आसपास नालियों के आसपास आपने कभी कभार फ्रॉग देखा होगा। तो ये कहाँ पाए जाते हैं, ये एम्फीबियंस एनिमल्स होते हैं, ऐसे एनिमल्स होते हैं जो वाटर में भी पाए जाते हैं और लैंड पर भी पाए जाते हैं, ठीक। इसके अलावा ये होते हैं पोइकिलोथर्म्स। पोइकिलोथर्म्स या दूसरा टर्म हम इसको दे सकते हैं कोल्ड ब्लडेड। देखिए बच्चों, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अपने बॉडी के टेम्परेचर को क्या है, कांस्टेंट नहीं रख पाते। जैसे कि यदि हम ह्यूमन बींग की बात करें तो जो ह्यूमन बींग जो होते हैं वो पोइकिलोथर्म्स नहीं होते। क्यों? क्योंकि हम अपनी बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है। लेकिन यदि हम यहाँ फ्रॉग की बात करते हैं, तो यदि हम एम्फीबियंस की बात करते हैं, तो ये ऐसे एनिमल्स होते हैं ये अपने बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं रखते। कहने का मतलब ये है कि जिस भी एनवायरनमेंट में जाते हैं, जिस भी, चाहे सर्दी में जाएंगे तो सर्दी के हिसाब से, गर्मी में जाएंगे तो गर्मी के हिसाब से। कहने का मतलब ये है कि जिस भी एनवायरनमेंट में सर्वाइव करेंगे ये उसी के हिसाब से अपने टेम्परेचर को क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। इनका कांस्टेंट नहीं होता कि यदि सर्दी में जाएंगे तब भी उनका कांस्टेंट है, गर्मी में जाएंगे तब भी उनका कांस्टेंट है, नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं होता है। यदि वो किसी ऐसे एरिया में जाकर क्या कर रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं जहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ पे गर्मी है, तो ये उसके अकॉर्डिंग अपने बॉडी के टेम्परेचर को क्या है, मेंटेन कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। और यदि किसी ऐसे एरिया में जाते हैं जहाँ का टेम्परेचर बहुत डाउन होता है, ठंड बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ के हिसाब से चेंज कर लेता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो फ्रॉग होते हैं इनकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कॉन्स्टेंट नहीं होता है, जिस वजह से इन्हें कैसे एनिमल्स कहा जाता है, ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं या पोइकिलोथर्मस एनिमल होते हैं, ठीक। इसके अलावा इनमें एक नेचर पाया जाता है। ये क्या करते हैं, आप लोगों ने यदि कभी नोटिस किया हो या कभी डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रॉग को यदि आपने आसपास के एरिया में यदि देखा हो, तो आपने देखा होगा कि कोई फ्रॉग जो होते हैं कभी कभी वो कैसे दिखाई जाते हैं, कुछ फ्रॉग्स तो ग्रीन कलर के दिखाई देते हैं, कुछ फ्रॉग्स ऐसे होते हैं जो मटमैले से कलर के, मतलब मिट्टी के कलर के दिखाई देते हैं, कुछ फ्रॉग्स ऐसे होते हैं जो ज़्यादा ब्राइट दिखाई देते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो थोड़ा डल दिखाई देते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स के जो फ्रॉग्स हैं वो हम अपने आसपास के एरिया में जो है देख सकते हैं। लेकिन जो इंडिया में मोस्ट कॉमन स्पीसीज जो है वो फ्रॉग की, वो क्या है, राना टिग्रीना है। अब क्योंकि हम यहाँ पे राना टिग्रीना की बात कर रहे हैं तो मैं उसी के कलर की बात करूँगी कि जो राना टिग्रीना का जो कलर होता है वो ग्रीनिश कलर का होता है, मतलब ग्रीन कलर का होता है, और पेल येलो मतलब येलो कलर का होता है। अब यहाँ पर आप लोगों को एक बात याद रखनी है कि जो फ्रॉग होते हैं उनमें ये करैक्टर होता है कि वो अपनी बॉडी के कलर को चेंज कर सकते हैं, अपनी बॉडी के कलर को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए यदि मान लीजिए कोई फ्रॉग क्या है, किसी पेड़ की टहनी पर बैठा हुआ है, और पेड़ की पत्तियों का कलर कैसा होगा, ग्रीन कलर होगा। अब सपोज डैट कि उसे क्या है, कोई इनेमी दिखा, कि मतलब उसे ऐसा लगा कि मुझे किसी दूसरे एनिमल से क्या है, खतरा है, तो वो क्या करता है, वो तुरंत ही अपनी बॉडी के कलर को चेंज कर लेता है, और जैसे पेड़ की पत्तियों का कलर होता है ग्रीन कलर का, वो उसी कलर का हो जाता है। जिस वजह से जो इनेमी होता है वो क्या करता है, जो उसका शत्रु होगा वो कुछ टाइम के लिए क्या है, मतलब उसे दिखाई नहीं देगा। जो फ्रॉग है यदि वो पेड़ पे उसे सर्च करेगा तो उसे दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि उसका जो कलर है वो चेंज हो चुका है। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं आप लोगों को बस इतना समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जो फ्रॉग होता है वो अपने आप को अपने शत्रुओं से प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी बॉडी के कलर को चेंज कर देता है, अपनी बॉडी के कलर को चेंज कर देता है। तो ये जो उसके अंदर करैक्टर होता है अपनी बॉडी के कलर को चेंज करना, इसे हम बोलते हैं कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज क्या है? कैमोफ्लेज एक टाइप का ऐसा टैलेंट होता है या एक ऐसा जिसे कह सकते हैं करैक्टर होता है फ्रॉग का, कि क्या करता है वो अपने बॉडी के कलर को क्या कर देता है, चेंज कर देता है। यदि वो किसी क्या कहते हैं
फॉर एग्जाम्पल के लिए किसी पेड़ की टहनी पे है तो वो टहनी कैसी होगी, ब्राउन कलर की होती है तो वो ब्राउन कलर का चेंज हो जाएगा। यदि पत्ती पर है तो वो लीफ कैसी होगी, ग्रीन कलर का होगा तो ग्रीन कलर में चेंज हो जाएगा। सपोज दैट मतलब ज़मीन पर चल रहा है और ज़मीन का कलर थोड़ा स्लेटी सा ग्रे सा कलर है तो ग्रे कलर का हो जाएगा। मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स को क्या है वो अपनी बॉडी के अंदर चेंज कर सकता है। ठीक है बच्चों, अब सोचने की बात ये है कि यदि जो फ्रॉग है वो अपनी बॉडी के कलर को चेंज कर रहा है तो कुछ ना कुछ तो उसके अंदर ऐसे पिगमेंट्स प्रेजेंट होंगे ना जो उसकी बॉडी को डिफरेंट कलर प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक, ऐसे यदि हम बात करते हैं कि हम अपनी बॉडी के कलर को चेंज नहीं कर सकते क्योंकि हमारे अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ कलर के जो पिगमेंट्स हैं वो एब्सेंट हैं। हमारे अंदर सिर्फ ब्लड का कलर क्या रेड होता है, जिस वजह से हमारे बॉडी में कैसा रेस्पिरेटरी पिगमेंट पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। लेकिन यदि जो फ्रॉग है वो अपनी बॉडी के कलर को अलग अलग चेंज कर रहा है तो कोई ना कोई चीज़ तो ऐसी इसके अंदर प्रेजेंट होगी, कोई ना कोई कलर पिगमेंट इसके अंदर प्रेजेंट होगा ना जिसकी वजह से ये अपनी बॉडी के कलर को चेंज करता है। तो जो इसके अंदर पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं उन्हें बोलते हैं क्रोमेटोफोर्स पिगमेंट्स। ठीक है, क्या बोलते हैं बच्चों, क्रोमेटोफोर पिगमेंट्स। क्रोमेटोफोर पिगमेंट्स। ठीक है, मैं अगेन रिपीट करती हूँ कि क्रोमेटोफोर पिगमेंट्स क्या होते हैं, ऐसे पिगमेंट जिसकी वजह से जो फ्रॉग होते हैं अपनी बॉडी के कलर को क्या है चेंज करते रहते हैं। तो उसको क्या हम बोलते हैं, क्रोमेटोफोर पिगमेंट्स बोलते हैं। किसी भी कलर के हो सकते हैं इनसाइड दी फ्रॉग। ठीक, अब जो कलरेशन होता है मतलब जो अलग अलग मतलब क्वालिटी होती है इसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ कलर को चेंज करने की, इसको हम बोलते हैं, इसको एनसीईआरटी में दिया हुआ है मिमिक्री। ठीक है, मिमिक्री क्या है, एबिलिटी ऑफ चेंज द कलर ऑफ द बॉडी इनसाइड द फ्रॉग। फ्रॉग के अंदर अपनी बॉडी के कलर को चेंज करने का जो गुण होता है, जो करैक्टर होता है, उसको क्या बोलते हैं, मिमिक्री बोलते हैं। और जो कलर है वो किसकी वजह से चेंज होते हैं, क्रोमेटोफोर पिगमेंट्स की वजह से चेंज होते हैं। और कलर को चेंज करने की जो क्या है टैलेंट है, जो करैक्टर है, उसको क्या बोलते हैं, कैमोफ्लेज बोलते हैं। ठीक, इसके अलावा हम नेक्स्ट देखते हैं जो फ्रॉग होते हैं आप लोगों ने यदि नोटिस किया हो तो जो फ्रॉग हैं वो ज़्यादा ना तो ठंड में पाए जाएंगे और ना ज़्यादा गर्मी में पाए जाएंगे। ये बीच के मौसम में पाए जाते हैं, ये बारिश के मौसम में पाए जाते हैं जिस समय ना ज़्यादा ठंड होती है ना ज़्यादा गर्मी होती है। तो ये होता क्या है, मतलब ऐसा क्या होता है इनके अंदर कि ये गर्मी के मौसम में नहीं दिखाई देते हैं ज़्यादा और ज़्यादा ठंड हो तब भी नहीं दिखाई देते हैं। तो होता क्या है बच्चों कि जब ज़्यादा ठंड होती है या जब ज़्यादा गर्मी होती है उस समय ये क्या करते हैं, ये बरों के अंदर चले जाते हैं, गड्ढों के अंदर चले जाते हैं। जो मतलब लैंड से क्या करते हैं, धीरे धीरे जो पानी वाला एरिया होता है, पानी वाले एरिया के आसपास जो मतलब ब्रो बने रहते हैं, बिल्स बने रहते हैं, वो गड्ढों की सतहों में चले जाते हैं ये। ठीक है, रेस्ट करने के लिए। एक तरीके से आप ऐसा समझ सकते हैं कि उस सीज़न में चाहे ज़्यादा गर्मी का सीज़न हो चाहे ज़्यादा सर्दी का सीज़न हो, उन दोनों ही सीजन्स में जो फ्रॉग्स होते हैं वो लैंड से ट्रांसफ़र कर जाते हैं, मूव कर जाते हैं, किसमें, वाटर में। वाटर के आसपास जो बरोज बने रहते हैं, जो बिल बने रहते हैं, वो उनकी सतहों में जाके अपने आप को छिपा लेते हैं, या एक तरीके से कह सकते हैं कि रेस्ट करने चले जाते हैं काफ़ी टाइम के लिए। तो ये जो क्वालिटी इनके अंदर होती है, ये जो गुण इनके अंदर होता है, उसे बोला जाता है हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन। हाइबरनेशन बोलेंगे जब वो सर्दी के टाइम में रेस्ट करता है। हाइबरनेशन को हम दूसरे नाम से जान सकते हैं, इसको बोलते हैं विंटर स्लीप। ठीक है, और एस्टिवेशन जब वो गर्मी के टाइम में रेस्ट करता है तो उस करैक्टर को या उस क्या बोलते हैं जो क्वालिटी है उसको, उस टाइम पीरियड को बोलेंगे हम एस्टिवेशन। तो इसको हम बोल सकते हैं समर स्लीप। ठीक है, एक बार अगेन रिपीट करती हूँ कि जब ज़्यादा गर्मी होती है और जब ज़्यादा सर्दी होती है तो जो फ्रॉग होते हैं, जो फ्रॉग्स होते हैं, वो कहाँ मूव कर जाते हैं, वाटर की तरफ मूव कर जाते हैं। और उनके आसपास जो बरोज होते हैं, जो बहुत सारे बिल होते हैं, उनकी सतह के अंदर चले जाते हैं और जाकर वो सो जाते हैं। गर्मी के सीज़न में जब वो ये प्रोसेस करते हैं तो उसको बोला जाता है एस्टिवेशन। सर्दी के टाइम में जब ये चीज़ें होती है, ये क्रिया होती है, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाइबरनेशन। हाइबरनेशन इज ऑल्सो नोन एज विंटर स्लीप एंड एस्टिवेशन इज ऑल्सो नोन एज समर स्लीप। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं।
आगे हम देखते हैं कि जो फ्रॉग होते हैं वो डायसियस नेचर के होते हैं। डायसियस नेचर के होते हैं, यदि आप लोगों को याद हो या जिन बच्चों ने मेरा फ्रॉग वाला लेक्चर देखा होगा जिसमें मैंने उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाया था, तो वहाँ भी मैंने आप लोगों को बताया था जो कॉकरोच होता है वो भी डायसियस नेचर का होता है। इसी तरीके से जो फ्रॉग होते हैं वो भी डायसियस नेचर के होते हैं। और इसका मैंने एक दूसरा नाम भी बताया था, इसका मैंने दूसरा नाम बताया था, क्या बताया था बताइए? इसका दूसरा नाम बताया था मैंने यूनिसेक्सुअल। कहने का मतलब ये है कि जो फ्रॉग्स होते हैं वो डायसियस नेचर के हैं, यूनिसेक्सुअल नेचर के यूनिसेक्सुअल नेचर के होते हैं, मतलब कि जो मेल फ्रॉग है और जो फीमेल फ्रॉग है वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि एक ही फ्रॉग के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी प्रेजेंट होगा और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी प्रेजेंट होगा। ना ना ना, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। मेल फ्रॉग जो होगा वो अलग होगा विद मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एंड जो फीमेल होंगे वो अलग होंगे विद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ऐसे नेचर के जो एनिमल्स होते हैं उनके लिए जो हम सेक्सुअली टर्म यूज करते हैं उसे हम बोलते हैं डायसियस नेचर या बोलते हैं यूनिसेक्सुअल नेचर। इसका अपोजिट क्या बताया था मैंने आपको? मोनोसियस या बायसेक्सुअल। मोनोसियस या बायसेक्सुअल, जिसमें एक ही एनिमल के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी प्रेजेंट होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी प्रेजेंट होता है। कहने का मतलब है कि आप एनिमल को देख के नहीं बता सकते हैं कि वो मेल है या फीमेल है। जब आप उसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्टडी करेंगे देन आप लोग जान पाएंगे कि ये मेल भी है और ये फीमेल भी है। तो ऐसे एनिमल्स के लिए हम यूज करते हैं क्या? बायसेक्सुअल या मोनोसियस। ठीक है, तो ये हो गए उसके जनरल कैरेक्टर्स के बारे में। हैबिट एंड हैबिटेट आप लोग कह सकते हैं। मैं एक बार अगेन रिपीट कर देती हूँ कि लैंड में भी पाए जाते हैं और वाटर में भी पाए जाते हैं, क्योंकि ये एम्फीबियंस नेचर के होते हैं। दूसरी बात, ये पोइकिलोथर्म्स होते हैं, इनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो कांस्टेंट नहीं होते। ये जिस भी सीजन में रहेंगे, जहाँ भी रहेंगे, उसी के हिसाब से अपने बॉडी टेम्परेचर को क्या है वो चेंज कर लेते हैं। मतलब इनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट क्या है, चेंज होता रहता है। ठीक, ये कैमोफ्लेज जो नेचर है वो शो करते हैं। कहने का मतलब ये है कि अपने इनेमीज से अपनी प्रोटेक्शन करने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने बॉडी के कलर को चेंज करते रहते हैं। और अपने बॉडी के कलर को चेंज करने की जो इनके अंदर क्या है एबिलिटी होती है या जो गुण होता है उसको बोलते हैं मिमिक्री। बॉडी का जो कलर है वो कुछ पिगमेंट्स के थ्रू क्या है चेंज होता है। दीज आर नोन एज क्रोमेटोफोर पिगमेंट्स। ठीक है, इसके अलावा ये हाइबरनेशन एस्टिवेशन को शो करते हैं। हाइबरनेशन ये ड्यूरिंग विंटर शो करते हैं और एस्टिवेशन ये ड्यूरिंग समर शो करते हैं। होता क्या है, दोनों ही सीजन में ये क्या करते हैं, लैंड से वाटर की तरफ मूव कर जाते हैं और जो बरोज बने रहते हैं इनसाइड दी वाटर वो क्या उसमें जाके छुप जाते हैं, रेस्ट करते हैं या सो जाते हैं। डायसियस नेचर के होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें मेल फ्रॉग अलग होगा और फीमेल फ्रॉग अलग होगा। मेल फ्रॉग में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट होगा, फीमेल फ्रॉग में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट होगा। ये हो गए इसके जर्नल कैरेक्टर्स। ठीक है, फर्स्ट स्टेप हमने एनिमल की स्टडी के में क्या है कंप्लीट कर लिया। अब सेकेंड स्टेप क्या होगा बच्चों? सेकेंड स्टेप होगा उसके अंदर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्रॉग। देखिए, मॉर्फोलॉजी का मतलब ये होता है कि हम किसी भी एनिमल की यदि मॉर्फोलॉजी कर रहे हैं तो मतलब ये है कि हम उस एनिमल के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं कि उसकी जो हमें बाहर से देख रहे हैं। देखिए, यदि मैं अपने अंदर बात करूँ तो यदि हमें मॉर्फोलॉजी करनी है, मॉर्फोलॉजी यदि मेरी करनी है तो क्या दिखाई देगा कि मेरे अंदर 1 पेयर ऑफ आईज है, 1 पेयर ऑफ ईयर्स हैं और 1 नोज़ है और 1 पेयर ऑफ लिप्स हैं। इसके अलावा एक गर्दन है, 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं। इस तरीके से ये मेरी क्या होगी, ये मेरी मॉर्फोलॉजी होगी। मतलब स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर इज नोन एज मॉर्फोलॉजी। ठीक है, अब हम फ्रॉग की बात करते हैं। तो जो फ्रॉग होता है उसकी जो स्किन होती है, यदि आप लोगों ने कभी गलती से बाय मिस्टेक, वैसे तो मुझे लगता नहीं है कि फ्रॉग को देखकर किसी का भी उसको छूने का दिल करेगा, क्योंकि फ्रॉग जो होता है वो देखने में बहुत ही गंदा सा लगता है, बहुत ही गिलगिला जिसे कहते हैं। तो यदि किसी ने उसकी स्किन को कभी गलती से छू कर देखा है, कभी टच किया है किसी भी वजह से, तो यदि आप लोगों ने नोटिस किया है तो उसकी जो स्किन होती है बहुत ही स्लिपरी होती है, मतलब फिसलने वाली होती है, बहुत ही चिकनी होती है, बहुत ही स्मूथ होती है। ठीक है, इसके अलावा अभी बात ये आती है कि जो उसकी स्किन है वो ऐसी क्यों होती है, तो वो होती है म्यूकस की वजह से। कहने का मतलब ये है कि उसकी ग्लैंड के स्किन के अंदर कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं जो सिक्रेट करती हैं किसको, म्यूकस को, म्यूकस सिक्रेट होने की वजह से जो म्यूकस है वो कंटिन्यूसली क्या सिक्रेट होता रहता है इनसाइड द बॉडी ऑफ
फ्रॉग जिस वजह से जो उसकी स्किन होती है बॉडी की वो हमेशा कैसी रहती है, मॉइस्ट रहती है, मतलब चिकनी चिकनी रहती है, नमी युक्त रहती है, कभी भी सूखती नहीं है। देखिए बच्चों, इसमें एक सबसे स्पेसिफिक पता है करेक्टर क्या पाया जाता है, वो ये पाया जाता है कि जो फ्रॉग होता है वो कभी भी वाटर को टेक नहीं करता, मतलब वाटर नहीं पीता है वो कभी भी। जैसे यदि हम और बाकी एनिमल्स की बात करें या हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो हम क्या करते हैं, हम वाटर को पीते हैं विद द हेल्प ऑफ माउथ। लेकिन जो फ्रॉग होता है, इसमें माउथ तो प्रेजेंट है, लेकिन जो फ्रॉग होता है वो कभी भी वाटर को पीता नहीं है, बल्कि वो अपनी वाटर को अपनी स्किन के थ्रू क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। ये नेचर किस में पाया जाता है, फ्रॉग में पाया जाता है, याद रखिएगा। मैं अगेन रिपीट करती हूँ कि जो फ्रॉग होते हैं वो कभी भी वाटर को पीते नहीं हैं अपनी माउथ से, वो क्या करते हैं, अपनी स्किन से उसे क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, अपनी स्किन के द्वारा उसे एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक, इसके अलावा अब जो बॉडी है, चाहे मैंने पहले भी बताया एनिमल की हो चाहे वो प्लांट की हो, उसमें दो सरफेस पाई जाती हैं, डोर्सल सरफेस और वेंट्रल सरफेस। ठीक है, हमारी बॉडी भी है, जो मेरा फ्रंट वाला एरिया होगा वो कहलाएगा वेंट्रल सरफेस, जो बैक वाला एरिया होगा वो कहलाएगा डोर्सल सरफेस। तो इसी तरीके से हम फ्रॉग की बात करेंगे, जो उसका अपर एरिया होगा यानी कि जो उसके लिए बैक होगा, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना, वो कैसा होता है, वो उसकी डोर्सल सरफेस होती है। और जो नीचे वाला एरिया होगा जो उसका फ्रंट एरिया कहलाएगा, यदि हम ऐसे करके कर दें, वो कहलाता है उसके वेंट्रल सरफेस। ठीक है, फ्रॉग के बेसिकली जो करेक्टर्स होते हैं, ज़्यादातर जो सिस्टम होते हैं वो जो है रिलेट करते हैं एनिमल से, ह्यूमन बीइंग से। इसलिए जब पहले के टाइम में जब हमें क्या कहते हैं, ह्यूमन के किसी सिस्टम की स्टडी करनी होती थी, तो बहुत पहले, अब तो बहुत सालों से बंद हो गया, उस टाइम पे फ्रॉग का डायसेक्शन जो है मस्ट होता था। ऐसा कहा जाता था कि फ्रॉग का जो डायसेक्शन करने के बाद जो हमें सिस्टम के बारे में नॉलेज मिलती है वो कहीं ना कहीं रिलेट होती है किससे, ह्यूमन बीइंग से। तो उस टाइम पर जो है फ्रॉग का डायसेक्शन जो है बहुत ज़रूरी होता था। अब फिर धीरे धीरे क्या है, फ्रॉग के डायसेक्शन करने की वजह से जो फ्रॉग है उसकी जो स्पीसीज़ है वो कम होती चली गई, तो फिर बैन हो गया फ्रॉग का डायसेक्शन। तो अब तो बहुत सालों से, कई सालों से होता ही नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि जो फ्रॉग होता है इसकी दो सरफेस होती है, एक होती है वेंट्रल सरफेस और एक होती है डोर्सल सरफेस। जो इसकी डोर्सल सरफेस होती है किसकी, राना टिग्रिना की, वो होती है ग्रीनिश कलर की, मतलब ग्रीन कलर की होती है। ठीक है, ग्रीन कलर की होती है और इस पर बहुत सारे स्पॉट्स प्रेजेंट होते हैं। इसकी बॉडी के डोर्सल सरफेस पर बहुत सारे स्पॉट्स प्रेजेंट होते हैं। आप लोगों ने यदि देखा होगा तो नोटिस करना, यदि नहीं देखा हो तो आप कभी, यदि आपको फ्रॉग दिखे बारिश के सीज़न में, रेनी सीज़न में, तो आप लोग देखना उसकी स्किन को, ऊपर की जो स्किन है वो ग्रीनिश कलर की होगी, ग्रीन कलर की होगी, और स्किन के ऊपर जो है स्पॉट्स पाए जाते हैं। लेकिन यदि हम इसकी वेंट्रल स्किन की बात करें, यदि हम वेंट्रल सरफेस की बात करें, तो वेंट्रल सरफेस पर जो स्किन होती है वो पेल येलो कलर की होती है। पेल येलो मतलब पीले कलर की होती है। ठीक है, इसकी जो स्किन होती है पीले कलर की होती है और वही स्मूथ तो होगी। ठीक है, अब मैंने आप लोगों को बता दिया है कि ये जो वाटर है ये ड्रिंक नहीं करता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक जो है क्वालिटी पाई जाती है कि ये वाटर को एब्जॉर्ब करता है थ्रू देयर बॉडी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो उसकी बॉडी है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड होती है। देखिए, जैसे मैंने आप लोगों को जब कॉकरोच पढ़ाया था, तो कॉकरोच में जो हम लोगों ने उसकी बॉडी का जो है डिवीज़न देखा था, तो उसकी बॉडी 3 पार्ट्स में डिफ्रेंशिएट थी, 3 पार्ट्स में डिवाइड थी। एक थी उसके हेड वाले रीजन में, एक थी उसके थोरैक्स वाले रीजन में, एक थी उसके एब्डोमेन वाले रीजन में। लेकिन फ्रॉग के केस में ऐसा नहीं होता है, या एम्फीबियंस के केस में ऐसा नहीं होता है। एम्फीबियंस की जो बॉडी होती है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। एक होती है उसके हेड वाले रीजन में, एक उसके ट्रंक वाले रीजन में। अच्छा, अब कुछ एम्फीबियंस ऐसे होते हैं जिनमें टेल भी पाई जाती है, लेकिन यदि हम फ्रॉग की बात करें, यदि हम राना टिग्रिना की बात करें, तो उसमें टेल जो है वो एब्सेंट होती है। तो इस वजह से जो बॉडी होती है बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। एक होती है हेड वाले रीजन में, एक होती है ट्रंक वाले रीजन में। ठीक है, अब देखिए, जो हेड वाला रीजन है उसमें जनरली आप लोगों को क्या दिखता है, यदि हम किसी भी एनिमल के हेड की बात करें तो हमको क्या दिखता है, अभी आइज़ दिखती हैं, उसके ईयर्स दिखते हैं, नोज़ दिखते हैं, माउथ दिखते हैं। माउथ की यदि फिर हम इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो बक्कल कैविटी दिखती है, जो दिखते हैं, टंग दिखती है, ये सब कुछ। तो अभी तो फिलहाल हम एक्सटर्नल की बात कर रहे हैं, तो एक्सटर्नली हमें क्या क्या दिखेगा किसी भी एनिमल की यदि हम बात करें तो एक्सटर्नल हमें क्या दिखेंगे, 1 पेयर ऑफ आइज़ दिखेंगी, नोज़ दिखेगी, लिप्स यानी कि माउथ दिखेगा, 1 पेयर ऑफ ईयर्स दिखेंगे। तो यही सब दिखाई देता है फ्रॉग के अंदर। फ्रॉग के हेड में भी सबसे पहले हम बात करेंगे आइज़ के बारे में। ठीक है,
आइज प्रेजेंट होती हैं, 1 पेयर ऑफ आइज प्रेजेंट होती हैं उसके हेड वाले रीजन में, लेकिन जो फ्रॉग होता है उसकी आइज में एक क्वालिटी पाई जाती है। जो फ्रॉग की आइज होती हैं उनके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होती है, एक मेम्ब्रेन होती है। इस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। अब क्वेश्चन ये आता है कि इस निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन का अराउंड द आइस फंक्शन क्या है। ठीक है, अब मैंने आप लोगों को बताया ना कि जो फ्रॉग है वो लैंड में भी पाया जाता है और एज वेल एज वाटर में भी पाया जाता है। अब जो ये आइस के चारों तरफ जो निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन होती है ये बहुत मेम्ब्रेनस मेम्ब्रेन है। ठीक है, मेम्ब्रेनस मेम्ब्रेन होती है। ये क्या करती है, ये आइस को प्रोटेक्ट करने का फंक्शन करती है। जब फ्रॉग लैंड पर सर्वाइव करता है तो उस टाइम जो ये निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन होती है ये आइस को प्रोटेक्ट करती है डस्ट से, धूल मिट्टी से, जब वो लैंड पर होता है। ठीक है, लेकिन इन केस जब वो वाटर में होता है, वाटर के केस में क्या है, ये जो मेम्ब्रेन है ये क्या करती है, वाटर को फ्रॉग की आइज में जाने से क्या है, प्रिवेंट करती है, रोकती है। आई बात समझ में। जो निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन होती है इस तरीके से समझिए कि ये आइज है किसकी, फ्रॉग की आइज हो गई। ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ एक मोटी सी इसकी मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, मोटी सी मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। दीज आर नोन एज निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। ठीक है, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन है वो जब लैंड में सर्वाइव करता है फ्रॉग तो उस टाइम वो डस्ट से आंखों को प्रोटेक्ट करती है, किसके अंदर, फ्रॉग के अंदर। और जब फ्रॉग वाटर में रहता है तो उस केस में जो निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन होती है वो फ्रॉग की आइज के अंदर क्या है, वाटर को क्या एंट्री नहीं करने देती। कहने का मतलब वाटर को प्रिवेंट करती है ताकि वो एंट्री ना कर दे आइज के अंदर। ठीक, ये होती है इसकी निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। ठीक है, 1 पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल प्रेजेंट होते हैं जो हेल्प करते हैं किसमें, रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। माउथ प्रेजेंट होता है। अब इसमें एक बात आप लोगों को ध्यान रखनी है कि जो फ्रॉग होते हैं उनमें वेल डेवलप ईयर्स प्रेजेंट नहीं होते। कहने का मतलब उसमें ईयर पिन्ना जो हमारे अंदर ही दिख रहा है ना, बाहर का जो एरिया, एक्सटर्नल ईयर जिसे आप बोलते हैं, इसे हम ईयर पिन्ना भी कहते हैं, ये जो है इसमें एब्सेंट होता है। इसमें क्या छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं ईयर वाले एरिया पे, जो बिल्कुल आइस के दोनों तरफ प्रेजेंट होंगे। आइस के दोनों तरफ 1 पेयर क्या प्रेजेंट है, ईयर्स प्रेजेंट होते हैं। और फ्रॉग के अंदर जो ईयर्स प्रेजेंट होते हैं उसे हम बोलते हैं टिम्फैनम। टिम्फैनम, टिम्फैनम क्या है, 1 पेयर ऑफ ईयर्स है। ईयर्स हैं जो आइस के दोनों साइड प्रेजेंट होते हैं और क्या फंक्शन करेंगे, हियरिंग में फंक्शन करेंगे, मतलब किसी भी साउंड के वाइब्रेशन को सुनने में क्या है, फंक्शन करते हैं इनसाइड दी फ्रॉग, इनसाइड दी फ्रॉग। तो ये बात हो गई उसके हेड वाले रीजन की। अब हम बात करते हैं उसके ट्रंक वाले रीजन की। उसके ट्रंक वाले रीजन में क्या क्या प्रेजेंट है, बड़ा सिंपल सा स्ट्रक्चर है उसका, ज़्यादा कुछ हम लोगों को नहीं पढ़ना है क्योंकि ज़्यादा कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। बस 1-2 क्वेश्चन इसमें से आए हुए हैं, वो भी इसके किस में से आए हुए हैं, मतलब आप लोगों से पूछ सकता है कि पोइकिलोथर्म्स क्या है या कैमाओफ्लेस क्या है, इस टाइप से ये क्वेश्चन आए हुए हैं। तो जो ट्रंक वाला रीजन होता है, जो ट्रंक वाला रीजन होता है बहुत ब्रॉड एरिया होता है। ठीक है, फ्रॉग का। अब इसमें क्या प्रेजेंट, मैंने बताया ना कि टेट्रापोडा है इसकी सुपर क्लास, तो कहने का मतलब 4 इसमें जो है लेग कह लो या हैंड कह लो प्रेजेंट होंगे, जो क्या कहते हैं, डिवाइड होते हैं 4 लिम्स और हिंड लिम्स में, 4 लिम्स और हिंड लिम्स में। चलिए मैं आपको एक रफली सा डायग्राम बनाकर दिखाती हूँ फ्रॉग का, उससे आप लोगों को जो है अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए ये हो गया कुछ फ्रॉग का स्ट्रक्चर, लग रहा है ना कुछ अजीब सा गरीब सा, मतलब लेकिन आप लोगों को समझने के लिए होना चाहिए। ठीक है, समझ लीजिए बस आप लोग। मैंने बताया है कि जो इसकी बॉडी होती है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। एक होता है इसका हेड वाला रीजन, ठीक है, हेड वाला रीजन, और एक होता है इसका ट्रंक वाला रीजन। ये जो ब्रॉड एरिया आप लोगों को दिखाई दे रहा है दिस इज नोन एज ट्रंक। ठीक है, ट्रंक रीजन होता है। हेड वाले रीजन में मैंने आप लोगों को बता चुकी हूँ, माउथ प्रेजेंट होगा, यहाँ नोस्ट्रिल प्रेजेंट होते हैं, यहाँ माउथ प्रेजेंट होता है, 1 पेयर ऑफ आइज प्रेजेंट होंगी। ठीक है, आइज प्रेजेंट होंगी, आइज में चारों तरफ एक निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। तो ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बताने वाली हूँ ट्रंक के बारे में। ट्रंक में जो मेनली हम लोगों को पढ़ना है वो पढ़ना है इसके हैंड लिम्स और इसके 4 लिम्स के बारे में। ठीक है, 4 लिम्स के बारे में, या मैं ऐसा कहूँ कि क्योंकि ये टेट्रापोडा सुपर क्लास से बिलोंग करते हैं एम्फीबियंस, तो इनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, 4 पैर प्रेजेंट होते हैं जो कि डिवाइड होते हैं 1 पेयर ऑफ 4 लिम्स में और 1 पेयर ऑफ हैंड लिम्स में। अब देखिए 4 लिम्स हैं और हैंड लिम्स है, लेकिन इनका फंक्शन क्या है और इन दोनों में अंतर क्या है। देखिए
जो फोर लिम्स जो हैंड होते हैं, यानी कि जो फोर लिम्स होते हैं वो हैंड की तरह बिहेव करते हैं, और जो हैंड लिम्स होते हैं वो पैर की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। अब जो फोर लिम्स होते हैं इसमें 4 डिजिट्स होती हैं, जो डिजिट्स आपको दिखाई दे रही है ना 4 डिजिट्स होती हैं, किसमें फोर लिम्स में, ठीक। इसके अलावा जो फोर लिम्स होते हैं ये साइज़ में छोटे होते हैं एज़ कम्पेयर टू हैंड लिम्स, ये साइज़ में छोटे होते हैं, ठीक है। मैं लिखती जाती हूँ यहाँ की आप लोगों को नोट्स बनाने में क्या है आसानी हो, कि जो फोर लिम्स होते हैं मैंने बताया था साइज़ में कैसे होते हैं, साइज़ में छोटे होते हैं, साइज़ में स्मॉल होते हैं। इसके अलावा इसमें 4 डिजिट्स प्रेजेंट होती हैं, नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूँ तो 4 फिंगर्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, 4 फिंगर्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक। अब यदि हम हैंड लिम्स की बात करते हैं, हैंड लिम्स की बात करते हैं तो पहला करैक्टर तो यही हो जाएगा कि ये साइज़ में कैसे होते हैं, लार्ज होते हैं एज़ कम्पेयर टू फोर लिम्स, एज़ कम्पेयर टू फोर लिम्स। लेकिन इसमें जो डिजिट्स होती हैं, जो इसमें जो फिंगर्स होती हैं उनकी संख्या कितनी होती है, 5, उनकी संख्या कितनी होती है, 5 संख्या होती है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या था, फोर लिम्स और हैंड लिम्स, देखिए दोनों का फंक्शन सेम है, दोनों का फंक्शन सेम है बिल्कुल। दोनों ही जो आपके लिम्स होते हैं, दोनों ही जो लिम्स होते हैं ये हेल्प करते हैं स्विमिंग में हेल्प करते हैं, दूसरा हेल्प करते हैं आपका जंपिंग में हेल्प करते हैं, वॉकिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है, वॉकिंग में हेल्प करते हैं। तो दोनों का फंक्शन सेम है, बस दोनों के कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर में क्या है, अंतर पाया जाता है। जो फोर लिम्स होते हैं वो साइज़ में छोटे होते हैं, इसके अलावा जो उनमें जो उंगलियों की संख्या होती हैं, जो उनमें फिंगर्स प्रेजेंट होते हैं वो 4 होती है। लेकिन जो हैंड लिम्स होते हैं या जो हैंड लिम्स होते हैं वो साइज़ में बड़े होते हैं एज़ कम्पेयर टू फोर लिम्स, और जिनमें डिजिट्स की जो संख्या होती है वो 5 होती है, ठीक है, 5 होती है। एक चीज़ और आप लोगों को याद रखनी है कि जो इनमें जो डिजिट्स प्रेजेंट होती हैं या जो इनके जो फिंगर्स आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, इनमें कुछ वेब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, नेट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, या मैं ऐसे कहूँ कि जो इनकी फिंगर्स होती हैं दोनों टाइप के लिम्स में कैसी होती हैं, वेब्ड होती हैं, मतलब दोनों में ही नेट लाइक स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होते हैं जो हेल्प करते हैं इनको जंप करने में, ठीक है, इनको स्विम करने में। तो क्या आप लोगों को ये चीज़ याद रखनी है कि इनकी फिंगर्स में क्या होते हैं, बीच बीच में देखिए हम लोगों की फिंगर्स देखिए, चाहे आप लेग की देख लीजिए चाहे आप हैंड की देख लीजिए, हम लोगों के फिंगर्स में किसी भी टाइप के नेट लाइक स्ट्रक्चर आप लोगों को दिखाई दे रहा नहीं ना। तो इसी तरीके से जो क्या कहते हैं फ्रॉग होते हैं उनकी फिंगर्स में, चाहे वो पैर की हो चाहे वो हाथ की हो, दोनों में ही बीच बीच में नेट लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, वेब प्रेजेंट होते हैं, जाल प्रेजेंट होते हैं, जिनकी वजह से वो क्या कर सकते हैं, ईजिली जो है स्विम कर सकते हैं, ईजिली जो है वो स्विम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई आपकी किसकी, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्रॉग की, ठीक। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगी कि जैसे मैंने आप लोगों को बताया जो फ्रॉग होता है वो डायसेस नेचर का होता है, मतलब मेल और फीमेल फ्रॉग जो है वो अलग अलग होते हैं, मेल और फीमेल फ्रॉग अलग अलग होते हैं। लेकिन जो मेल फ्रॉग होता है उसमें सबसे बड़ा अंतर ये होता है कि फोर लिम में एक ये करैक्टर भी पाया जाता है कि उसकी फोर लिम की जो इंडेक्स फिंगर होती है, यानी कि जो पहली फिंगर होती है उसके नीचे इस वाले एरिया पर एक कॉपुलेटरी पैड प्रेजेंट होता है, एक कॉपुलेटरी पैड प्रेजेंट होता है जो कॉपुलेशन में हेल्प करता है, जो कॉपुलेशन में हेल्प करता है। अब आप सोचेंगे कि अब ये तो हैंड वाले पोर्शन पे प्रेजेंट है, फोर लिम्स वाले पोर्शन पे प्रेजेंट है, तो ये कॉपुलेशन में कैसे हेल्प करेगा। तो होता क्या है बच्चों कि जब कॉपुलेशन का प्रोसेस होता है या मैटिंग का प्रोसेस होता है बिटवीन मेल एंड फीमेल फ्रॉग, मैं यहाँ पे दूसरा फ्रॉग बना देती हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। जैसे सपोज डैट हमने यहाँ पे क्या है, एक मेल फ्रॉग ले लिया है और एक फीमेल फ्रॉग ले लिया है, ठीक है, एक ऐसी स्ट्रक्चर बना दे रही हूँ बस ताकि आप लोगों को समझाने के लिए, डेट्स इट, नथिंग एल्स, ठीक है। ये देखिए ये पे हमने क्या ले लिए हैं, यहाँ पे 2 फ्रॉग ले लिया है जिसमें से एक मेल ले लिया है और एक फीमेल फ्रॉग ले लिया है, एक मेल ले लिया है एक फीमेल फ्रॉग ले लिया है। अब दोनों में क्या हो रहा है, मैटिंग का प्रोसेस हो रहा है, दोनों में क्या हो रहा है या कॉपुलेशन का प्रोसेस हो रहा है। तो होता क्या है कि जो मेल वाला होता है, जो मेल फ्रॉग होता है, जो मेल फ्रॉग होता है
वो अपने फोर लिम्ब से क्या करेगा, फीमेल को होल्ड करके रखता है, फीमेल को होल्ड करके रखता है कि जो मेल होता है फीमेल के ऊपर चढ़ा रहता है तो फीमेल को होल्ड करके रखता है। तो वो अपने जो कोपुलेटरी पैड प्रेजेंट होता है उसके फोर लिम्ब्स के इंडेक्स वाली फिंगर के नीचे वो उस कोपुलेटरी पैड की सहायता से फीमेल फ्रॉग को होल्ड करता है, फीमेल फ्रॉग को होल्ड करता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये फीमेल में क्यों प्रेजेंट नहीं होता। अरे भैया, फीमेल में क्यों प्रेजेंट होगा, फीमेल में फंक्शन ही क्या होगा इस पैड का, क्योंकि मेल में फंक्शन होता है इसका। मेल ही ना फीमेल के साथ मैटिंग करते वक्त जो है फीमेल के ऊपर प्रेजेंट होता है। तो इस वजह से जो मेल फ्रॉग होगा वो क्या करेगा, इस फोर लिम्ब में जो उसके इंडेक्स वाले फिंगर के नीचे कोपुलेटरी पैड प्रेजेंट होगा उस पैड की सहायता से वो होल्ड करके रखता है किसको, फीमेल फ्रॉग को। और तब तक होल्ड करके रखता है जब तक कि जो फीमेल है वो अपने एग जो है अपने एग को क्या है लेज ना कर दे, रिलीज ना कर दे, और जो मेल है वो अपने स्पर्म्स को रिलीज ना कर दे इनसाइड दी वाटर। ठीक है, बाद में बताऊंगी जब इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाऊंगी कि इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। कहने का मतलब ये है कि मेल के और फीमेल के दोनों ही जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं, कहने का मतलब जो स्पर्म्स और जो ओवा होते हैं वो दोनों ही क्या है वाटर में रिलीज हो जाते हैं। फिर दैन फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। ये सब मैं आप लोगों को तब बताऊंगी जब हम इसके सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एक जल्दी से रिवीजन सा करा देती हूँ आपको फ्रॉग के बारे में। फ्रॉग के बारे में हमने पढ़ा कि टेट्रापोडा में रखा गया है, जो एम्फीबियंस के अंदर हम लोग पढ़ते हैं एम्फीबियंस में रखा गया है। और इंडियन स्पीसीज़ के बारे में हम लोगों ने स्टडी करी है जिसका नाम है राना टिग्रीना। हैबिट एंड हैबिटेट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि ये फ्रेश वाटर एंड लैंड दोनों में पाया जाता है। पोइक्लोथर्मिक एनिमल्स होते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं क्योंकि ये अपनी बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं रखते हैं। कैमोफ्लेज का नेचर इनके अंदर पाया जाता है। ये अपनी बॉडी कलर को एनिमीज से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए चेंज करते रहते हैं। और दिस टाइप ऑफ फिनोमेनॉन इज नोन एज मिमिक्री। ठीक है, इसके बाद मैंने आप लोगों को पढ़ाया है कि हाइबरनेशन एस्टिवेशन दोनों शो करते हैं, ना ही ज़्यादा ठंड में दिखाई देंगे ना ही ज़्यादा गर्मी में दिखाई देंगे। मॉर्फोलॉजी की हम लोगों ने बात की तो इनकी जो बॉडी होती है वो दो पार्ट्स में जो है डिवाइड होती है। हेड एंड ट्रंक। जो हेड होता है उसमें वन पेयर ऑफ आइज प्रेजेंट होती है, आइज के चारों तरफ एक निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जो आइज को वाटर और डस्ट से प्रोटेक्ट करती है। वन पेयर ऑफ नोस्ट्रिल प्रेजेंट होते हैं, वन पेयर ऑफ टिम्फेनम प्रेजेंट होते हैं। और टिम्फेनम एक्चुअली में क्या होते हैं ईयर्स होती है इनसाइड दी फ्रॉग। वाइब्रेशन को या साउंड को हियरिंग करने का फंक्शन करते हैं। ट्रंक वाले रीजन में लिम्स प्रेजेंट होते हैं जो फोर लिम्स और हिंड लिम्स में क्या है डिफरेंशिएट होते हैं। फोर लिम्स साइज में छोटे होते हैं लेकिन उनमें 4 उंगलियां प्रेजेंट होती हैं, लेकिन जो हिंड लिम्स होते हैं, जो हैंड लिम्स होते हैं वो साइज में बड़े होते हैं, उनमें 5 फिंगर्स या 5 डिजिट्स जो है प्रेजेंट होते हैं। दोनों ही टाइप के लिम्स में वेब्ड प्रेजेंट होती हैं बिटवीन दी डिजिट्स या बिटवीन द फिंगर्स, जो हेल्प करती हैं स्विमिंग में। बेसिकली जो लिम्स होते हैं वो स्विमिंग में, वॉकिंग में और आपका क्लाइंबिंग में, जंपिंग में सब तरीके के फंक्शंस में जो है हेल्प करते हैं दोनों ही टाइप के जो लिम्स होते हैं। मेन कैरेक्टर मैंने बताया था मेल फ्रॉग के अंदर। मेल फ्रॉग के 4 लिम्स की जो फर्स्ट डिजिट होती है या फर्स्ट फिंगर होती है, इंडेक्स फिंगर जो होती है, उसके नीचे एक कोपुलेटरी पैड पाया जाता है जो ड्यूरिंग कोपुलेशन फीमेल फ्रॉग को होल्ड करने में काम आता है। ठीक है, तो ये था हमारा फ्रॉग के बारे में कि फ्रॉग की हमने क्या क्या पढ़ लिया, जनरल कैरेक्टर्स पढ़ लिए हैं, उसकी मॉर्फोलॉजी पढ़ ली है। आज का लेक्चर मैं यहीं कंप्लीट करती हूँ। पढ़िए आप लोग, इस वीडियो को देखिए। अब तक के लेक्चर में कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एनाटॉमी ऑफ फ्रॉग के बारे में। जितना भी कवर हो पाएगा उतना कवर कराने की मैं आप लोगों को कोशिश करूंगी। और हम इसके सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे जैसे कि हम लोगों ने कॉकरोच में पढ़ा था। तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। ठंड बढ़ गई है, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।